नवी मुंबई बेलापुर में 8 तारीख के सुबह करीब 3 और 4 के बीच एक व्यक्ति को बड़े ही निर्ममता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। जब इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को हुई तब वह बेकाबू हो गए और हत्यारों को बुरी तरह से पीट दिए। यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल भी हो गया। हम इस हत्या की वजह खोजने निकले। हम उस स्थान पर भी गए जहां हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया था और मैं खुद मृतक के परिजनों से मिलना चाहता था, ये जानने के खातिर कि हत्या की वजह क्या थी, क्यों प्रकाश लोखंडे नाम के व्यक्ति को बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी उम्र महज 54-55 के बीच होगी। जिस ब्रिज के नीचे हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया था, वहां सूखे हुए खून से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कैसे कातिल ने अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाया होगा। घटनास्थल पर कोई नहीं था। हमें कुछ लोगों ने कहा कि आप शमशान के करीब जाएं, वहां आपको शायद कोई मिल जाए। जब हम शमशान के करीब पहुंचे तब लोगों ने हमें बताया कि उनके परिवार के सभी लोग अंत्यविधि के लिए आए हुए हैं और कुछ ही देर में मृतक प्रकाश लोखंडे का पार्थिव शरीर भी लाया जाएगा। हमने मृतक के भतीजे से बात की है, पर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि हत्या क्यों की गई और हत्या की क्या वजह थी, और ना ही अब तक बेलापुर पुलिस ने उनके परिजनों को कुछ बताया कि हत्या की वजह क्या थी। बात की जाए पुलिस विभाग की तो पुलिस विभाग के आला अधिकारी सिर्फ इतना ही मीडिया कर्मियों को बताए कि कातिल को उपचार के लिए अभी अस्पताल ले जाया गया है और विस्तार से पूछताछ होनी बाकी है। सुने आला अधिकारी ने क्या बताया। सीबीडी पुलिस स्टेशन हद्दी में आज सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में एक व्यक्ति प्रकाश लोखंडे, ये शाहबाज बेलापुर ब्रिज के नीचे जो फुटपाथ है वहाँ पे सोए थे। वो उसी दरमियान अभिषेक सिंह ये व्यक्ति ने किसी कारण से उनके सिर पे पत्थर मार के उनकी हत्या की गई। उसी दौरान आजू बाजू में जो लोग थे उन्होंने आरोपी को ताबे में लिया और थोड़ी मारपीट की। उसी दौरान पुलिस को कॉल प्राप्त होने के बाद सीबीडी पुलिस स्टेशन की पीएसआई जादव और उनकी टीम वहाँ पे दाखिल हो गई और उन्होंने आरोपी को ताबे में लिया। उसको फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए जेजे हॉस्पिटल रेफर किया गया है और इसी घटना के अनुसार सीबीडी में 270/2025 ऐसे गुना रजिस्टर हो चुका है। अभी जो आरोपी है वो अभी फिलहाल ट्रीटमेंट में है, तो हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही ये बता सकते। वहीं जब हम मृतक के परिजनों से बात किए तब उनका क्या कहना था, सुने। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। शंकर पद्माकर लोखंडे। शंकर जी, ये बताएं कि कल जो हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति हलाक हो गया, वो कौन लगते थे आपके? मेरे चाचा लगते थे। आपके चाचा लगते थे। आपको पता है कि जिस व्यक्ति ने उन पर जानलेवा हमला किया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी, क्यों हुआ ये हादसा, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? ये कुछ जानकारी नहीं हमें। हाँ, कॉल आया था, वैसे हम लोग गए 4:30 बजे उधर। सुबह 4:30 बजे जी। और पुलिस को कॉल किया था, किसी ने ऑनलाइन कॉल किया था 3:45 बजे। ओके। और हम लोग गए थे तो 2 जन थे, एक जन भाग गया और एक जन पुलिस वाले ने पकड़ के रखा था। जी। कितनी पुलिस आई थी? अमूमन देखा ये जाता है कि 2 जन थे, सिर्फ 2 पुलिसकर्मी थे। और किस पुलिस थाने के थे ये लोग? ये सीबीडी पुलिस थाने बेलापुर पुलिस थाने के थे। लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर कोई हत्या की वारदात होती है तो वहाँ पे कम से कम 4 से 5 पुलिसकर्मी आते हैं, क्योंकि माहौल जो है कभी कभी बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। राउंड वाले थे, इसके लिए वो 2 ही थे। अच्छा, पुलिस वाले बाद में आया और बाद में पुलिस वाले आए। पुलिस वाले बहुत आए बाद में, और राउंड वाले थे करके 2 आए, इसके लिए वो बोल नहीं सकते। जो लोग पकड़े गए हैं उसका नाम जानते हो आप? वो कहाँ के रहने वाले थे? पुलिस वाले ने अभिषेक करके नाम बताया। अभिषेक सिंह, यानी यूपी या बिहार का होगा? यूपी का ही बताया। यूपी का है अपना प्रयागराज का प्रॉपर बताया, प्रयागराज। अच्छा, अभिषेक सिंह प्रयागराज के थे। आपके चाचा उसको जानते थे क्या? उनको कुछ परिचय था? कोई परिचय नहीं। कोई परिचय नहीं? कोई परिचय नहीं। उसके पहली बार देखा हम लोग, उसमें कभी देखा ही नहीं बेलापुर में। आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं? देखा उधर। तो ये पता ही नहीं चल सका कि दुश्मनी की वजह क्या थी, क्यों मौत के घाट उतार दिया गया? नींद में पत्थर डाल के चले गए। नींद में पत्थर मार दिया। शमशान घाट पर मृत प्रकाश लोखंडे के सभी परिवार के लोग मौजूद थे। उनके अपनों का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ के आंसू सूख चुके थे। वो जिंदगी के इस जख्म के विषय में सोच रहे थे। इतने में प्रकाश का पार्थिव शरीर शमशान घाट पर पहुंच गया और एक बार फिर प्रकाश के अपने रोने लगे, सिसकने लगे। उनका चित्कार, उनका क्रंदन देख हमें भी पीड़ा हुई। यह सोच के आदमी से जानवर कितना जल्दी बच जाता है। यही प्रकाश लोखंडे है जो कभी अपने गमों को इस तरह गाना गाकर बुला दिया करता था, पर अब उनके अपनों के पास सिर्फ यादें बची है।
उस रात भी प्रकाश ब्रिज के नीचे खुले हवा में सोने के लिए चला गया था। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी आखिरी रात होगी और एक दरिंदा प्रकाश को मौत के घाट उतार दिया। यही हत्यारा है जिसने प्रकाश को मौत के घाट उतारा है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यहाँ क्यों आया, उसने प्रकाश को क्यों मौत के घाट उतारा, इस सवाल का जवाब बेलापुर पुलिस खोजने में लगी हुई है। हमने जो महसूस किया उसे आपसे साझा कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रकाश के वो गीत सुना रहे हैं जो अकेले में ब्रिज के नीचे बैठकर कभी कभी गालिया करता था। सुने प्रकाश का गाया हुआ गाना और उसके बाद मैंने जो महसूस किया, मैंने जो देखा, वो आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त बेलापुर के सेक्टर 20 में मौजूद हूँ और ये शमशान भूमि है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पहुँचने की वजह यह है कि कल की घटना है, एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। जी हाँ, जब लोगों को जानकारी इस बात की मिली और लोग वहाँ घटनास्थल पर पहुंचे तो जिस व्यक्ति ने मौत के घटना को अंजाम दिया था उसकी जमकर पिटाई कर दी गई, जिसके बाद हालांकि घटनास्थल पर पुलिस कर्मी पहुंच चुके थे और उन्होंने आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया और उसके बॉडी को, जो मृतक था, उसके बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया। हालांकि शमशान भूमि में हूँ और इनके जो रिश्तेदार हैं काफी परेशान है, क्योंकि आगे उनके सामने जिंदगी पहाड़ सी खड़ी है और उनके घर में उतना ज्यादा कोई दौलत नहीं है कि उनकी जिंदगी आराम से कट सके और यही वजह है वो सोच कर परेशान है कि उनके जिंदगी कैसे गुजरेगी। हालांकि आरोपी से अब तक पूरी तरह से पूछताछ नहीं हुई है और यही वजह है कि मृतक के परिजनों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर मौत के वारदात की घटना को अंजाम क्यों दिया गया। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस तफ्तीश के बाद क्या बताती है और क्या नतीजे निकल कर आते हैं। फिलहाल देखना होगा कि प्रकाश के मौत का राज कब खुलता है और क्यों प्रकाश की हत्या की गई। हकीकत कहा जाए तो प्रकाश कोई करोड़पति आदमी नहीं था, ना ही उसके पास करोड़ों का कोई दौलत था। मजदूर को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया, यह सबसे अहम सवाल है जिसे बेलापुर पुलिस खोजने में जुटी हुई है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।